लेसन नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशंस। अब क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं। रीजनल एस्पिरेशंस आर यूजली expressed in the language of the region and addressed to the local population for the rulers. This unusual poster from Uttarakhand movement appeals to all the Indian citizens in 7 different languages and thus underscores the compatibility of the regional aspirations with nationalist sentiments. ये सारी जो है अनयूजुअल पोस्टर है, स्थिति है फ्रॉम उत्तराखंड आंदोलन से अपील्स किया गया टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज में एंड थस अंडर कोर्स द कंपेटिबिलिटी ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस विद नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है वो राष्ट्रवादी भावनाओं से जुड़ी हुई है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विच ट्रीटेड द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग इन द फर्स्ट डिकेड after independence, but national building is not something that can be accomplished once and for all times to come. In the course of time, new challenges came up. Some of the old problems had never been fully resolved. People, as democratic experiment unfolded, people from different regions began to express their aspirations for autonomy. इस पहला इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विच डिड द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। हमने किसके बारे में पढ़ा था पहले लास्ट लेसन में? राष्ट्रीय बिल्डिंग के, राष्ट्र निर्माण के बारे में। द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट नेशनल बिल्डिंग इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अकम्प्लाइड वंस एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। कि राष्ट्र निर्माण जो है ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक बार कर दिया हमेशा के लिए हो गया। इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू चैलेंजेस केम अप, इसमें नए नए चैलेंज आते रहते हैं। सम ऑफ द ओल्ड प्रॉब्लम्स हैड नेवर बीन फुली रिसॉल्व्ड, पुराने समय में भी जो कभी भी ये पूरी जो प्रॉब्लम है इनको रिसॉल्व नहीं किया गया। एज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट अनफोल्डेड, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स बिगैन टू एक्सप्रेस देयर एस्पिरेशंस। जो लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों से शुरू करते टू एक्सप्रेस देयर एस्पिरेशंस, व्यक्त करना अपनी भावनाओं को फॉर ऑटोनोमी, उनकी स्वायत्ता। समटाइम्स दीज एस्पिरेशंस वर एक्सप्रेस्ड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन यूनियन। दीज इन्वॉल्व्ड लॉन्ग स्ट्रगल एंड ऑफन एग्रेसिव एंड आर्म्ड एस्पिरेशंस बाय द पीपल। ये जो है इन्वॉल्व लॉन्ग स्ट्रगल्स, इसमें लंबे संघर्ष शामिल हैं, एंड ओपन एग्रेसिव और उनकी आक्रामकता आंदोलन, एंड आर्म्ड और हथियारबंद जो दावा है, एसरेशन का अर्थ दावा है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, ये इसमें शामिल किए गए हैं। दिस न्यू चैलेंज केम टू द फोर इन द 1980s। ये चैलेंज आए टू द फोर इन द 1980s, 1980 के दशक से। एज द जनता एक्सपेरिमेंट कैम टू एन एंड देयर वाज सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द सेंटर। दिस डिकेड विल बी रिमेंबर्ड फॉर सम मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अकॉर्ड्स इन द वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन आसाम। ये सारा जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स था, संघर्ष था, अकॉर्ड्स इन द वेरियस रीजन्स, विभिन्न क्षेत्रों में, ऑफ द कंट्री स्पेशली इन आसाम में, पंजाब में, मिजोरम में, एंड द डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस चैप्टर वी स्टडी दिज केसेज सो एज टू आस्क सम जनरल क्वेश्चन। विच फैक्टर्स contribute to the tensions arising out of regional aspirations? How has the Indian state responded to these tensions and challenges? What kind of difficulties are faced in balancing democratic rights and national unity? What are the lessons
हेयर फॉर अचीविंग यूनिटी विद डाइवर्सिटी इन ए डेमोक्रेसी। व्हाट आर द लेसन, क्या सीख है? हेयर फॉर अचीविंग, क्या प्राप्त करना? यूनिटी, एकता, विद डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में, इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में। चैप्टर 8 है जो रीजनल एस्पिरेशंस, अक्षेत्रीय आकांक्षाएं। 1980s may be seen as a period of rising regional aspirations for autonomy. Often outside the framework of the Indian Union, these movements frequently involved armed assertions का अर्थ दावा। ये आंदोलन फ्रिक्वेंटली, इसमें स्पष्ट रूप से शामिल हैं आर्म्ड, जो हथियारबंद दावे, बाय द पीपल, देयर रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, उनको दबाना सरकार के द्वारा, एंड कोलैप्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड इलेक्ट्रोल प्रोसेस, और ढेर हो जाना राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया का। इट इज़ आल्सो नॉट सरप्राइजिंग दैट मस्ट ऑफ दिस स्ट्रगल्स वर लॉन्ग ड्रान एंड concluded in negotiated settlements or accords between the central government and the groups leading the movement for autonomy. The accords were reached after a process of dialogue that aimed to settle continence issues within the constitutional framework, yet the journey of the accord was always tumultuous and often violent. जो येट द जर्नी, जो यात्रा थी, टू द कोड वाज ऑलवेज, ये क्या थी? टेमुलेटियस का अर्थ उपद्रवी, एंड ओपन वायलेंट, और हिंसापूर्वक। जो ये सारे कार्य हुए ये हिंसापूर्वक थी। इंडियन अप्रोच, भारतीय अप्रोच, इन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, वी हैव रिपीटेडली कैम across one basic principle of the Indian approach to diversity. Indian nation shall not deny the rights of different regions and linguistic groups to retain their own culture. We decided, हमने निश्चय किया, to live in a united social life without losing the distinctiveness का अर्थ है विशिष्ट रूप से, of the numerous cultures, बिना कल्चरों को गुम किए, खोए, एंड कॉन्स्टिट्यूटेड इट, जो इससे संबंधित है। इंडियन नेशनलिज्म साउट टू बैलेंस द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो इंडियन प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये एकता और विभिन्नता का है। द नेशन वुड नॉट मीन द नेगेशंस का अर्थ अनदेखा कर दिया जाए, ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र को। द नेशन वुड नॉट मीन, राष्ट्र का ये अर्थ नहीं कि किसी भी क्षेत्र को अनदेखा कर दिया जाए। इन दिस सेंस द इंडियन अप्रोच, इस व्यवस्था में, भारतीय अप्रोच में, दृष्टिकोण में, was very different from the one adopted in many European countries where they saw cultural diversity as a threat to the nation. यूरोपियन कंट्रीज हैं जो देखती हैं कल्चरल डाइवर्सिटीज को, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को, एज ए थ्रेट टू द नेशंस, किसके लिए? राष्ट्र के लिए चुनौती के रूप में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, वो किस लिए स्थापित है? वो एकता स्थापित करने के लिए, देश के अंदर एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भारत का सिद्धांत है, विभिन्नता में एकता स्थापित करना। India adopted a democratic approach to the question of diversity. Democracy allows the political expressions of regional aspirations and does not look. भारत ने अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक अप्रोच, भारत ने एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपना रखा, टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी, किस पर? विभिन्नता के प्रश्न पर। डेमोक्रेसी अलोज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी अलोज करता है राजनीतिक एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल एस्पिरेशन एंड डज नॉट लुक अपॉन देम एज एंटी नेशनल। बिसाइड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एलोज पार्टीज, इसके अतिरिक्त जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, एलोज पार्टीज, ये पार्टीज को एलोज करता है, एंड ग्रुप्स टू एड्रेस द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनल आइडेंटिटी, किसके आधार पर? उसकी क्षेत्रीय पहचान के आधार पर। एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा, एंड स्पेसिफिक रीजनल प्रॉब्लम्स,
और स्पेसिफिक करता है किसको, अक्षेत्रीय प्रॉब्लम्स, जो भी अक्षेत्रीय प्रॉब्लम्स है। थस इन द कोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रीजनल एस्पिरेशन गेट स्ट्रेंथ, इसलिए जो ये कोर्स है ऑफ